के ऊपर तंत्र क्रिया, ऊपरी पराई, ऐसी कोई क्रिया है तो वो जरूर आए एक बार जी। अब जो जैसे बवासीर का धागा देते हैं हम हाँ। मंगलवार को, त्रेता युग में यज्ञ हुए, द्वापर में यज्ञ हुए, और सतयुग में भी सबसे पहले जो युग शुरू हुआ था सतयुग में भी यज्ञ होते हैं। ऋषि जितने भी सभी यवन कुंडों से यज्ञ कर करके हर समस्या समाधान था। वही विधि यहाँ पे है, इसके अलावा कोई विधि को नहीं। ठीक, दूसरी बात बता देता हूं भाई, पर्चे की। और ये पर्चा जो है, पर्चे के लिए काफी लोग आते हैं। चाहे तो आप पर्चा बनवा लो, आते ही नुके मेरा पर्चा बना दे, आपको लिख के दे देगा, दोबारा प्रश्न ना करियो इतना ही टाइम मिलेगा। चाहे फिर पूछ लो कि भाई आप बताओ, हमें बताओगे तो पर्चा नहीं बनेगा। दोनों काम नहीं होंगे। एक काम करवा ले, उनको पर्चा बनाना तो भीतर बढ़ती, मन पर्चा बनवाना है, आपके कागज पर 4 लिख मार के दे दे, अपन बारना जी। उपाय पूछना है, दूसरे फिर आना पड़ेगा। यदि आपको अपना समाधान करवाना है, फिर आप समाधान पूछो। आपने बेरा आपका क्या तकलीफ से, आपके घर के तकलीफ से, भैंस दूध कौन देंदी, बाबू दारू पियो है, खुद दारू पियो, क्या समस्या, सबने बेरा अपने घर का। इन पर तसल्ली करना चाहो तुम, हाँ। वो तसल्ली करने में टाइम खो दो। लू कह दीवान दी भाई मेरा सिर दुख है, मैंने डॉक्टर गोली दे दे बढ़िया सी, डॉक्टर चपती गोली उठा के दे देगा, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने कहा डॉक्टर बेरा को नहीं हो रहा है, आड़सी तो भी दुख है, आड़सी तो भी दुख है, उन्होंने मशीन में बाड़ो 15 कमरे में घुमा दिया, सारे चेकअप कराओ, आखिरी में नुका कि मेरे को नहीं बीमारी नु, फिर नुका सिर दुख है, जो ले 2 रुपये गोली भाग जा। इतने रुपये लुटाने तो बजाय सीधी बता दे, समाधान बता देंगे आपने, भाई यो समाधान कर ले, फिर ठीक नहीं हो 15 दिन बाद में फिर बताओ इन जी 15 दिन हो गए मैंने इस काम करते हुए, आपका उपाय और मेरे को फर्क नहीं पड़ा जी। उपाय 2 ही है यहाँ पे। पहला तो देखो, मैं नहीं कह, जो आप बात कहेंगे शास्त्र जो नहीं पढ़ सकता, वैज्ञानिक तरीके से भी देख सके। पहला तो हर किसी को नियम दिया जाता, नमक के पानी से नहाना ही नहाना है। अच्छा। पहले तो तन की शुद्धि होती उससे। दूसरा, कोई भी स्किन मतलब त्वचा से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। तीसरा, पॉजिटिविटी बढ़ती है हमेशा। आप इतने बंदे बैठे हैं, पता नहीं किसके साथ क्या क्या नेगेटिविटी है, वो परेशान नहीं करते हमें। दूसरा उपाय है, दूफिया बनाई जाती है, गोरा दूफिया, वो खेणी घर में। जिसकी ये तकलीफ लगा भाई ना, ये तो महंगी है, कई कमेंट आवा है, वो सामान लिखवा के ले सके, बना लेगा अगर हमने कोई तकलीफ। दूफिया खेने के बाद वन पाना ही आना पड़ेगा। इससे न्यारी कोई प्रक्रिया नहीं है। जो इसको मानता है वन यज्ञों को, तो वो आ जाए, करवा लें, नहीं जा सके है, कोई तकलीफ नहीं। कोई तवीज और यंत्र तभी दिए जाते अवनों पे, उससे पहले कोई ये नहीं दिया जाए। और बबूती खातर तो मतलब कोई टोकियो भी ना, पीछे तो ठाठा के ले जाए, इसमत है वीडियो में बताऊँ। और जो ठाता दिख गया उसका देखियो चिपटा पड़ा, फिर सीधी सी बात है। सीधी बात से मैं पहले भी कहा गुरु बला निरानी री बाबे भी कोनी, बड़म बगे जाट भी बड़का जाट भी से निरानी री बाबा भी कोनी। तो इसलिए इसको अशुद्ध न करे, धोने के अंदर से कोई भी वस्तु न निकाले, आपका लाभ होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो महाराज जी का है उसको फॉलो करें, उस चीज को फॉलो करें, आपके हित के लिए करें, आप लोगों को ठीक करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए बैठे हैं, आपने दुखी करने खातिर कौन बैठे। और यह सोच की ना आइयो भाई, कोई भी मैं फिर बार बार कहूँ ना, मेरे तरफ कमेंट करियो, इस आदमी ने मेरे तरफ फोन करियो भाई, जो नुका मैं हाथ लांदी बाबा ने दौरान ठीक हो जाएगा। वो अपना घर आ रही हो या और कोई सा बढ़िया बाबा देख लियो जो घना बढ़िया हो, जो सिर्फ फूक मार के ठीक करता हो, उड़ो चले जियो। एक कान में फूक मारा है, वो कोई है दिल्ली में, कान में फूक मारा, कान का पर्दा पड़ना हो जाए, और फूक इसी मारा से 1 लाख की 1.5 लाख की फूक से, मतलब हुआ फूक भी सस्ती कोनी उसकी, बड़ी वाली फूक से। मैं बताता हूँ कि ठीक हो, ठीक मैं भी कर दूं एक दिन में 1 लाख लेके, तो मेरा कैसे हो जाएगी। मैंने 1 लाख ले लिया, अब या दिक्कत है ये परहेज होता है दिए नू बेरा हट के नू होगा लंबा ठीक हो गया, मैं तो नू बेरा हट के नू कहते हैं ठीक हट के जगह 1 लाख लेके 1 लाख फिर लागेंगे। हाँ, फरियाला का हो नहीं लियो करड़ा लट तो बिल्कुल सही बात है भाई। कोई फूक मारा है, कोई मंत्र यंत्र ले रुपये भाई, और लेकिन हम जिनके पास जावा, कोशिश ये आ रहा है कि आपका कम से कम पैसे में काम बने। अपने पास तो वैदिक विधि थी जो शास्त्रों में आए, तो श्री राम जी ने महायज्ञ करवाए, त्रेता युग में यज्ञ हुए, द्वापर में यज्ञ हुए, और सतयुग में भी सबसे पहले जो युग शुरू हुआ था सतयुग में भी यज्ञ होते हैं। ऋषि जितने भी सभी यवन कुंडों से यज्ञ कर करके हर समस्या समाधान था। वही विधि यहाँ पे है, इसके अलावा कोई विधि को नहीं। बिल्कुल। तो आप यदि इनसे संतुष्ट हैं तो ही आए, अन्यथा संतुष्ट नहीं है, आपको कोई शक शुबा है तो कहीं मत जाएं आप। खास करके मेरी वीडियो देखने वाला उड़ जाए, कड़े ना जाओ जिसने शक है, दिल में शक पाल के किसी भी धाम पे, किसी मंदिर पे शक तो
यदि अपने माँ बाप पे करते हैं तो भी पाप लगता है। तो शक मत करें, यदि शक है आपको कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा तो होए को नहीं, कितने भी आपका काम नहीं हो सकता। विश्वास भगवान पे है तो दरबार में किसी में भी जाओ, चाहे आप विश्वास करके जाओगे तो। दूसरी बात आपको बता देता हूं, 4 दिन के अंदर यदि शनिवार को रात्रि को बगलामुखी का हवन होता है हर शनिवार को, और 10 महाविद्याओं का 10 महाविद्याओं का हवन होता है बगलामुखी के समय, मतलब जिसको बगलामुखी हो सकता है उस टाइम में बगलामुखी का होता है, वरना 10 महाविद्याओं का होता है। माँ काली, तारा, त्रिपुरा, छिन्नमस्ता, भैरवी, सुंदरी, ऐसे माता धूमावती, ऐसे 10 महाविद्याएं, उनका हवन होता है। और डायरेक्ट जिसने उपचार करवाना अपना रात्रि को शनिवार को आना शुरू कर दे, 100% 5 हवन होंगे ना आपके, उससे पहले आपका आप खुद आके बोलोगे, आपके सामने ही बहुत से लोग देखे आपने वीडियो में आई हुई है, ठीक है। और हवन की कोई ये पाबंदी नहीं, आपने हर हफ्ता ही आना है। शनिवार को आओ, आप 15 दिन में आ सकते हैं, आप महीने में आ सकते हैं हवन पे, या आप 2 महीने में आ सकते हैं हवन पे, वो आपकी इच्छा अनुसार है, हमें कोई तकलीफ नहीं। और हर पूर्णिमा और हर अमावस को दिन में भी हवन होता है और रात्रि को भी हवन होता है। शनिवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या, मंगलवार को नहीं होता। मंगलवार को रात्रि नहीं होता नहीं, क्या? शनिवार को, पूर्णिमा को और अमावस्या को होता है। मंगलवार को होता है जिसके ऊपर जैसे तंत्र काट होती ना, उसका अलग से करवाया जाता है, तंत्र वालों का अलग से बुला के। तो यानी कि भाई उसका स्पेशल हवन है वो, तो कोई करवाए तो आप लोग को रास्ता बता देता हूँ बालक का। हिसार में 10 नंबर बूथ पे बस लगती है। हिसार जिले का बालक गांव है, बहुत मशहूर है। आप लोकेशन में भर लिया करो, पूछने की जरूरत है को नहीं। लोकेशन में माँ घोरा काली धाम बालक हिसार बोल दो, उसमें मैप काट की सीधा उरे लैगी छोड़ेगा आपने, माँ घोरा काली धाम बालक जिला हिसार। तो ये भरोगे आप तो यहाँ लोकेशन में आपको यहीं मिलेगी। आप गाड़ी से आते हैं, किसी भी आते हैं, बस में आते हैं तो हिसार से बैठिए भूना पावड़ा वाली में 10 नंबर बूथ पे, और भाई पावड़ा की टिकट ले दी हिसार की तरफ से आते हैं तो पावड़ा, क्योंकि जो धाम बना है वो बालक गांव से 3 किलोमीटर आगे, इसलिए पावड़ा की टिकट लेके धाम के सामने बस वाले उतार देते हैं। रिक्वेस्ट करिए उनसे, प्रार्थना करिए भाई उतार दे मेरे को, तो उतार देते हैं। नहीं तो पीछे सिर्फ 50 कदम की दूरी पर ढाणियाँ हैं, वहाँ पर वहाँ की टिकट बनती है। बालक ढाणी के नाम से तारा ढाणी, बालक ढाणी की, बालक ढाणी के बस स्टैंड की टिकट ले, जो अपने आप समझ जाते हैं वो यहीं पे उतारते हैं। हाँ, वो यहीं धाम के आगे उतार देते हैं। बालक ढाणी की टिकट ले लो चाहे। और इधर से फतेहाबाद की तरफ से, भुना की तरफ से आते हैं आप, सिरसा की तरफ से आते हैं, सिरसा की तरफ सीधे हिसार की तरफ आते हैं तो अगरवा उतर जाएं आप। चंडीगढ़ की तरफ से आते हैं तो बरवाड़ा उतर जाएं, बरवाड़ा से बस मिलती है भुना पावड़ा की, और अगरवा से मिलती है बरवाड़ा के लिए, बालक चौपटा उतरे। और इधर भुना की तरफ आते हैं तो आप बालक गांव की टिकट लें, न कि पावड़ा की। बालक की टिकट लेंगे तो आपको, या बालक ढाणी की लें आप, यहाँ धाम के सामने उतार दिया जाए। हर वीडियो में बताता हूँ, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, शुरू में फ़ोन नंबर आते ही फ़ोन डायल कर देते हो। आप वीडियो को पूरा देखा करो, आपकी हर समस्या का, हर प्रश्न का उत्तर हर वीडियो में है, इसलिए आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और बातें कराऊंगा लोगों से भी मैं। अभी आज का इतना ही है कि पूछा का समय हो चुका है, और मैं ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए, लोक प्रसार हरियाणा चैनल के ऊपर अनेकों वीडियो हैं, अनेकों धामों के वीडियो हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाएं। मुझसे कभी भी ये मत पूछें कि भाई कौन सा बढ़िया है। मैं घटिया आदमियों की वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। पहली बात, जो लुटेरे बैठे हैं, जो पाखंडी हैं, उनकी वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो सच है, लोगों की बात लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता। मैं आपको बता देता हूँ किस किस दिन पूछा देखी जाती है और किस किस दिन क्या क्या यहाँ पर हवन होते हैं। तो नमस्कार, जय महाकाली, जय महाकाल, जय श्री राम जी। लोक प्रसार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। तो आप पूछा का जो मैं बता रहा था शेड्यूल जी, कि शुक्रवार, शनिवार और एतवार जी। तो शुक्रवार को जितने मान लो लोग आ जाते हैं 100-150 जी, तो बाकी को के नाम मतलब कितने बजे तक, सुबह शुक्रवार को कितने बजे तक नाम लिखे जाते हैं जी? सुबह 10 बजे तक नाम लिखे जाएंगे। अच्छा। ठीक है, जैसे 10 बजे तक 45 के लिखे गए या 50 के या 200 के लिखे गए, मतलब जब तक वो 200 पूरे नहीं होते, वो बेशक इतवार तक हो, तो आगे नाम नहीं लिखे जाएंगे। अच्छा। और जैसे एक दिन में 30 से 35 आदमी, 40 आदमी देखे जाते हैं। जैसे किसी का लंबा साहब आप आ गए, आपका नंबर आ गया 45वां, मैंने 40 देखने हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि लंबा साहब आपका नंबर आएगा कल। रहने की व्यवस्था आप रुक सकते हैं, रुकना चाहो तो, भले अच्छे गुद्दे दरिया आपने देखे ही है। तो अगर नहीं रुक सकते तो कल आ सकते हैं आप जी। हाँ जी। तो यानी कि फिर जैसे शनिवार को
दोपहर तक मान लो पहले वाले दिन के खत्म हो जा रहा, अगले वाले दिन तो फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई अब मेरा नंबर लग सकता है। हाँ जी, हाँ जी, पूछ सकते हैं भाई, मेरा नंबर लगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि शुक्रवार को आएँ, सुबह जितनी जल्दी हो सके अपना नाम लिख नंबर लिखाएं, और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका कल शनिवार को आएगा नंबर या संडे को आएगा। और फिर यदि संडे को पूरे हो जाते हैं और फिर टाइम बचता है तो आप फ़ोन करके दिन में पूछ सकते हैं क्या हम आ सकते हैं जी, क्या हमारी मतलब। और जो लांबा साहब जैसे कोई दूर से आ रहे हैं, मैं बता दूं जो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आएगा उसका नाम हम फोन पे भी लिख देंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये, कभी फोन पे सोचा कि भी हमारा लिख दे, नहीं, 400 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए वो बंदा दूरी पे। हाँ, जो पूरा दिन में 8 घंटा सफर करके आ सके। हाँ, जो पूरा दिन लग के आता हो। हाँ। तो जो बाहर से हैं, जैसे महाराष्ट्र से हैं, आसाम से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, बिहार से हैं, जो उत्तराखंड से हैं, जो 4 घंटे 400 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र है उनका, तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर पे अपना आधार कार्ड भेज दें। व्हाट्सएप नंबर पे अपना आधार कार्ड की फ़ोटो भेज दें और अपना पूछा दिखानी है तो उसका नंबर लिख दिया, अपनी पर्ची कट जाएगी उसकी यहाँ पर, और आप यहाँ आपका नंबर बता दिया जाएगा, इस दिन आएगा आपका। नहीं, उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे पर्ची का, भाई ये नंबर तेरा इस तारीख का है। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, कोई भी आए आते वक्त 1.25 किलो गुड़ लेके आना है। ठीक है जी, ये प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। हर किसी के फोन आते क्या लेके आना, साथ में क्या लेके आना है। और भाई हर गौशाला के अंदर ये गुड़ जाता है जी। यहाँ पे एक डली भी नहीं खाई जाती किसी के द्वारा, मतलब जो भी गुड़ है यहाँ पर ड्राम में डाल दिया जाता है, आके डालो भाई 1.25 किलो। श्रद्धा भी वैसे ये एक निश्चित नहीं है कि 1.25 किलो गुड़ माता रानी को चढ़ाओ, आके 1.25 किलो की जो निश्चित बना रखी है इन्होंने। यदि कोई गरीब आदमी नहीं ले भी पाता है 1.25 किलो गुड़, भाई मैं तो मैं ले नहीं पाता 1.25 किलो गुड़ 50 रुपये का आता है। और लंबा साहब 50 रुपये है। हाँ, 50 रुपये का 1.25 किलो है। अच्छा। कोई ये 500 का तो है नहीं। हाँ। बे बंदा ले नहीं पाऊंगा। हाँ। 50 रुपए का हर कोई ले सके है। हाँ, और सही रही बात है, वो उसके क्रम में जाएगा जिसके खाते में जाने वो 50 रुपए। भाई उसने 50 रुपए लगा के गुड़ खिले दे दिया, वो हमने गाय को डाल दिया, तो वो उसके कर्मों के खाते में जुड़ने, कोई हमारे थोड़ी जुड़ने हैं। बिल्कुल। देखो ये हर गौशाला में यहाँ से जाते हैं, और जो भी आप यहाँ पर देते हैं वो यूं का यूं चंदे के रूप में भी हर गौशाला में और भंडारे में, ये गाँव में गौशाला है उसमें भी जाते हैं, बाहर की गौशाला में भी जाते हैं। आप यहाँ पर रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। गुड़ जो है भाई आके ड्राम में डालते रहो, और वो यूं का यूं डाल के पेटियों में या फिर कट्टों में वो का यूं गौशाला में भेज दिया जाता है। वो आपके नाम से धर्म सिर्फ माता रानी के द्वारा, इस धाम के द्वारा आपका हो जाता है वो। और लांबा साहब जो जैसे बवासीर का धागा देते हैं। हाँ। मंगलवार, जो उसकी भी पर्ची के पैसे आते हैं ना, वो भी सारे के सारे गौशाला में ही जाते हैं जी। जी जी। जो शुक्र शनि पुच्छा वाले पैसे वो धाम पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो बवासीर के तागे के पैसे वो 1 रुपया नहीं रखा जाता, वो सारे के सारे गौशाला में दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो जो भी 150 रुपये की जो पर्ची होती है हमारी यहाँ पर, तो वो जो है सारे के सारे गौशाला में जाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं रखा जाता, दाम पे रखे जाते हैं। जो पुछाई पर्ची कटती है वही आपकी सेवा के लिए, जैसे गद्दे आगे, पंखे आगे, कूलर आगे, बिजली का बिल भरना। सामने आए हैं गद्दे और कूलर, बड़े कूलर लेके आए हैं भाई। गर्मी का समय, तो भाई देखिए ये आपकी विशेष सूचनाएं हैं। और अगला जो हवन है वो शनिवार को रात्रि को जो हवन होते हैं वो शनिवार को, पूर्णिमा को, अमावस को। हाँ जी, 3 ही दिन होते हैं, हर शनिवार को, हर पूर्णिमा और अमावस्या को रात को होते हैं। दिन वाले हवन सिर्फ 2 ही दिन होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को। रात्रि को साथ में शनिवार का हवन भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया, ऊपरी पराई ऐसी कोई क्रिया है तो वो जरूर आए एक बार। ठीक है, हवन की आपने कल देखी, आपको लोगों को वीडियो भी मिलेगी रात्रि के हवन की। लेकिन जो पैसे है, लूट खसोट का मामला है, लव मैरिज का, वो न मत आए जी, हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं हम अगले शनिवार को। जय हिंद। नमस्ते। जय श्री राम।